मॉनसून ट्रफ आखिरकार पहुंच गई मेरठ में और इधर उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होते हुए पटना पहुंची है। लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जब मॉनसून की अक्षीय रेखा, और मुझे लगता है कि इस साल के मॉनसून सीजन में शायद पहली बार है जब मेरठ में पहुंची है, और पटना में एक आध बार हुआ है, लेकिन अब ये कुछ समय के लिए उत्तर की तरफ रहने वाली है। हालांकि इधर से आने के बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी रीजन तक पहुँच रही है। और अगर हम सर्कुलेशंस की बात करें जिनकी वजह से मॉनसून एक्टिव होता है और मॉनसून बारिश के बादल काफ़ी ज़्यादा मॉनसून के सीज़न में बनते हैं, सर्कुलेशन पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा इधर पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर है। और इन्हीं सिस्टमों के प्रभाव से जो हवा यहाँ पर इस ट्रफ के आसपास पहुँच रही है, चाहे वो अरब सागर की हो या बंगाल की खाड़ी की, और साथ में एक WD भी है, तो इन सभी सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इधर बिहार तथा आसपास के रीजन में काफ़ी ज़्यादा बादल बने हैं और कुछ जगहों पर बरसात हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 2 अगस्त को देश भर में मौसम कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। तो आइए जानते हैं, मौसमी सिस्टमों की बात हमने कर ली। मध्य भारत के क्षेत्रों में और दक्षिण भारत के भागों पर धीरे धीरे मानसून एक्टिव होने वाला है। एक सप्ताह तक जो शुरुआती सप्ताह है, इस दौरान थोड़ी सी कमज़ोरी मानसून की मध्य और दक्षिण भारत के भागों में रहेगी, लेकिन जल्दी ही पिकअप करेगा। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि पहला पखवाड़ा मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों के लिए ड्राई जाने वाला है। कंडीशन कुछ इस तरह की दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि लगातार मॉनसूनी हवाओं का इधर पहुंचने का सिलसिला बनेगा या बना रहेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन परिस्थितियां बदलेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले सप्ताह के बाद मध्य भारत में और दक्षिण भारत के भागों में बारिश कई जगहों पर बढ़ जाएगी। वैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है, पूरब से इधर आप देख रहे हैं, और दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर बारिश इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो इन परिस्थितियों में किस तरह का मौसम रहेगा 2 अगस्त को, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य और पश्चिम भारत तथा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लंबे समय के बाद जो साउथ पेनिनसुलर रीजन यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम सब डिवीज़न वाइज देखें दोस्तों, तो सबसे अधिक वर्षा पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत के भागों में होती है आंकड़ों के अनुसार। हालांकि इस दौरान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, क्योंकि ये रीजन नॉर्थ ईस्ट मानसून में ज़्यादा बारिश रिसीव करता है। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर जो डेफिशिएंसी बनी हुई थी, उसके कारण कर्नाटक और तमिलनाडु के कई ज़िलों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई ज़िलों में मॉनसून की बारिश में डेफिशिएंसी बनी हुई है। इसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने की संभावना बन रही है। अनुमान यह है कि 2 अगस्त को यहाँ पुदुचेरी और चेन्नई से लेकर पंबन, तंजावुर, कडलूर और तिरुचिरापल्ली, सेलम, वेल्लोर से लेकर कोयम्बटूर और मदुरई तथा कन्याकुमारी तक कुछ इलाकों में रुक रुक करके हल्की वर्षा और मध्यम बौछारें कहीं पर दिखाई पड़ सकती हैं। और केरल में भी बारिश हो सकती है। त्रिवेंद्रम, कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ समेत तमाम जगहों पर, लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर बारिश, कई आइलैंड्स पर बारिश की संभावना है। कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में चित्रदुर्गा और साथ में हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और आसपास के भागों में हल्की बौछारें गिर सकती हैं। थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पर अनंतपुर और नीचे जो रायलसीमा का रीजन है, यहाँ पर भी हो सकती है हल्की बारिश की। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और रायलसीमा के ज़्यादातर भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहने की संभावना है। लेकिन कर्नाटक के तटों पर ऑन एंड ऑफ बरसात का सिलसिला बना रहेगा। बादल यहाँ पर बनते रहेंगे मानसून के, और बरसात की गतिविधियाँ भी देखने को मिलती रहेंगी। इधर गोवा में बरसात हो सकती है थोड़ी बहुत, और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन पर, मुंबई और साथ में मध्य महाराष्ट्र में पुणे तक बारिश की संभावना हो सकती है। नासिक और आसपास के रीजन में भी कुछ बौछारें थोड़े समय के लिए गिर सकती हैं। बाकी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्रों में यानी अकोला और चंद्रपुर समेत, गढ़चिरौली समेत ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर बारिश की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। जलगांव में भी चांसेस कम है। संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नांदेड़, बीड़, जालना, लातूर, हिंगोली, यहाँ पर भी संभावना नहीं है। अकोला और इधर सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग में चांसेस रहेंगे। इधर रीजन में चांसेस कम रहेंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर बरसात बढ़ रही है। फिर से थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अब फिर से कई ज़िलों पर बादल बढ़ेंगे और बरसात की संभावनाएं बनेंगी। उड़ीसा के क्षेत्रों में भी, आंतरिक रीजन में, और छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ में उत्तरी ज़िलों में संभावना ज़्यादा रहेगी।
रायपुर और रायगढ़, साथ ही साथ अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड में बरसात हो सकती है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और जगदलपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन हल्की बौछारें यहाँ पर भी गिर सकती हैं। गुजरात में भी बारिश की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गुजरात के जो पूर्वी हिस्से हैं यहाँ पर वडोदरा और जो नीचे का रीजन है सूरत, वलसाड़, नवसारी या डांग, तापी, भरूच का और अरवली, महिसागर, मोडासा का, साथ ही अहमदाबाद, यहाँ पर कुछ हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं और पैची शावर्स यानी छिटपुट जगहों पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है एक ही ज़िले में, यानी अगर हम बात करें वडोदरा की, तो वडोदरा में हो सकता है कोई आपसे कहे कि यहाँ पर बरसात हो रही है, एक क्षेत्र में रह रहे हो और दूसरी तरफ आप रह रहे हो और आपको लगे कि कहाँ बरसात हो रही है, मौसम तो सूखा और साफ बना हुआ है। तो इस तरह के बादल यहाँ पर आ सकते हैं और सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर द्वारका, राजकोट के बीच में भी कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना बन सकती है। इधर मध्य प्रदेश के भागों में बारिश बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में लगभग सभी जगहों पर बादल बारिश वाले बनेंगे और अनुमान ये है कि उत्तर पूर्वी हिस्सों में रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, जबलपुर और साथ में कटनी, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर और नीचे की तरफ खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, इन सभी भागों में, छतरपुर में भी, मैहर में भी बरसात होने की संभावना है। अच्छी बारिश हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और आसपास के भागों में थोड़ी बरसात हो सकती है। भोपाल और आसपास के रीजन से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास और खरगोन, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में थोड़ी बहुत बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन इंटेंसिटी पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर कम रहेगी, सिवाय ग्वालियर और आसपास के भागों के। इसके बाद पूरब की तरफ चलते हैं और पूर्वोत्तर की तरफ, जहाँ बारिश अच्छी होने की उम्मीद नज़र आ रही है। यहाँ पर बिहार काफ़ी समय से मानसून की अच्छी बारिश के लिए तरस रहा था और बिहार के क्षेत्रों में, दक्षिणी ज़िलों में भागलपुर, गया, बक्सर, कैमूर, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर अच्छी बरसात हुई थी। लेकिन इसके ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो पटना से लेकर दरभंगा और वैशाली समेत सिवान, गोपालगंज, चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, इन जगहों पर बरसात में काफ़ी कमी थी। अब यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर भी हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में तेज़ बारिश हो सकती है। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के कई ज़िलों में अच्छी बरसात की संभावना है। झारखंड इस बार अच्छी बरसात एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान है। कुछ वैसा ही हाल झारखंड में भी है। 50-60% की सरप्लस रेन हुई है अभी तक। तो दुमका, देवघर, डाल्टनगंज और जमशेदपुर समेत तमाम जगहों पर बरसात यहाँ हो सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम और मेघालय में अच्छी बारिश होगी। नागालैंड में अच्छी बारिश होगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में और सिक्किम में हल्के से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की, जो कि ऑलमोस्ट एंटायर रीजन अगर देखें तो मऊ, चंदौली, गाजीपुर और आजमगढ़ से लेकर मेरठ और मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर और बरेली, पीलीभीत, इन सभी जगहों तक बरसात होने की संभावना है। दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और यहाँ से लेकर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर से लेकर सहारनपुर, मुरादाबाद, शामली, बागपत, बदायूं, बिजनौर, बुलंदशहर समेत आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, सभी जगहों पर चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, लखनऊ में हो सकती है, कानपुर नगर, कानपुर देहात में हो सकती है बारिश, अयोध्या में बरसात हो सकती है और प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर में भी अच्छी बारिश हो सकती है। ये बहुत कम समय इस साल के मानसून सीजन में ऐसा देखने को मिला है जब पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ संभावनाएं बने। आज भी आपने कई जगहों पर लिखा है कि बादल तो थे लेकिन बरसात नहीं हुई, लेकिन कल बादल भी होंगे और बरसात भी होगी, ऐसे संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में भीलवाड़ा और कोटा से ऊपर का जो हिस्सा है, अजमेर, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ और उदयपुर में तो चांसेस कम है। गंगानगर, चूरू से लेकर बीकानेर, अजमेर और जैसलमेर, जोधपुर में संभावना कम है। अजमेर में हो सकती है। जालौर, पाली, नागौर, सिरोही, यहाँ पर चांसेस कम है, लेकिन अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, यहाँ पर हो सकती है बरसात। हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बरसात कई जगहों पर हो सकती है। करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत से लेकर तमाम जगहों पर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी हो सकती है, रोहतक में भी हो सकती है, रेवाड़ी में भी चांसेस रहेंगे। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में संभावनाएं कम हो रही हैं। पश्चिमी पंजाब में भी चांसेस कम रहेंगे। पूर्वी पंजाब में लाइट रेन हो सकती है और दिल्ली में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। आज कई जगहों पर बरसात हुई है, कल ज़्यादा चांसेस नहीं है। परसों थोड़ा सा चांसेस यहाँ दिल्ली में बढ़ रहे हैं बारिश के। उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ भागों पर, शिमला और देहरादून, मसूरी से लेकर नैनीताल, पंतनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन जगहों पर कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तो थोड़ा सावधान रहना होगा आपको। यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं। जम्मू और पश्चिमी या उत्तरी हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख, गिलगित, बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में ज़्यादा तेज़ बारिश फिलहाल नहीं होगी।
इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहे लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं दोस्तों तो बन जाइए, ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम, ज्वाइन पर क्लिक करना होगा और मेंबरशिप के तमाम ऑप्शन दिखेंगे, जहां से आप कोई भी मेंबरशिप चुन सकते हैं और आप बन सकते हैं मौसम तक के साथी। आप सभी का दिल से धन्यवाद।